हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और टेलीग्राम पर जाकर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है, तो क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? आपको बताना है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। पहला है बेसिक भाषा, दूसरा है मशीनी भाषा, तीसरा है कोबोल भाषा, चौथा है फोर्ट्रॉन भाषा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर काम करता है? ऑप्शन बी सही होगा, मशीनी भाषा पर। अगला प्रश्न है, अर्पानेट को किस वर्ष बंद किया गया था? बताइए अर्पानेट को किस वर्ष बंद किया गया? ऑप्शन पहला है 1984, दूसरा है 1980, तीसरा है 1991, चौथा है 1990। अर्पानेट को किस वर्ष बंद किया गया था? 1990 में। ऑप्शन डी सही होगा, 1990 में अर्पानेट को बंद किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेटवर्क आम तौर पर सबसे तेज होता है? पहला है बैन, दूसरा है मैन, तीसरा है लैन और चौथा है सभी नेटवर्क समान रूप से तेज हैं। बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा? इनमें से कौन सा नेटवर्क आमतौर पर सबसे तेज होता है? लैन नेटवर्क। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है ऑब्जेक्ट डिस्क, दूसरा है प्रोजेक्ट डिस्क, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क, चौथा है इनमें से सभी। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्टिकल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का उपयोग कहाँ होता है? आप सभी को बताना है सीडी रोम का उपयोग कहाँ होता है। पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में, दूसरा है संगीत सुनने में, तीसरा है गेम खेलने में, चौथा है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। सीडी रोम का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए सही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है हार्ड ड्राइव, चौथा है मदरबोर्ड। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रैम मेमोरी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? आपको बताना है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। पहला है बाइट, दूसरा है बिट, तीसरा है बग, चौथा है नन। बताइए सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बाइट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है डॉट डॉट कहलाता है। पहला है एंकर, दूसरा है हाइपरलिंक, तीसरा है संदर्भ, चौथा है यूआरएल।
8वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है, उसे क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है बार टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा होता है कहलाती है। पहला है बस, दूसरा है रिंग, तीसरा है मेस, चौथा है स्टार। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा हुआ होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही होगा, रिंग। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है? बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? पहला है आईबीएम, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है सन, चौथा है गूगल। ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। प्रश्न है स्टार्ट बटन किस बार में होता है? पहला है टाइटल बार में, दूसरा है टास्क बार में, तीसरा है टास्क पैन में, चौथा है टूल बार में। बताइए स्टार्ट बटन किस बार में होता है? ऑप्शन बी सही होगा, टास्क बार में। स्टार्ट बटन टास्क बार में होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला है मॉनिटर, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है प्रिंटर। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? पहला है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज, तीसरा है वर्चुअल, चौथा है नन। बताइए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन ए सही होगा। इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? आपको बताना है ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित होता है। पहला है टेलीमेडिसिन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन। बताइए ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए सही होगा, ई संजीवनी ऐप टेलीमेडिसिन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? बताइए कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? पहला है एसएमपीएस, दूसरा है रैम, तीसरा है प्रोसेसर, चौथा है नन। बताइए 15वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए सही होगा, एसएमपीएस। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है। पहला है 1024, दूसरा है 1100, तीसरा है 1500, चौथा है 600। बताइए लिब्रे ऑफिस में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? 1024। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है? बताइए आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित होता है? पहला है इनकम टैक्स, दूसरा है नेट बैंकिंग, तीसरा है ई कॉमर्स, चौथा है ऑल।
बताइए, आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित होता है? इनकम टैक्स से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नेफ्ट की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 2005 में, दूसरा है 2001 में, तीसरा है 1999, चौथा है 2010। बताइए, नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। नेफ्ट की शुरुआत 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आयकर सेतु ऐप कब विकसित किया गया? पहला है 2017, दूसरा है 2015, तीसरा है 1999, चौथा है 2024। आयकर सेतु ऐप कब विकसित किया गया? 2017 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एसएमटीपी संबंधित है। आपको बताना है एसएमटीपी किससे संबंधित है। पहला है ईमेल से, दूसरा है रेलवे से, तीसरा है प्रोसेसर से, चौथा है किसी से नहीं। बताइए 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एसएमटीपी किससे संबंधित है? ईमेल से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? पहला है एस रैम, दूसरा है डी रैम, तीसरा है पी रोम, चौथा है रोम। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी सही होगा, डी रैम। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 2004 में, दूसरा है 2005, तीसरा है 2008, चौथा है 2010। आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। ऑप्शन ए सही होगा। 2004 में आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया था? बताइए, क्रेडिट कार्ड को किस बैंक ने स्टार्ट किया? पहला है कैनरा बैंक, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट नहीं किया जा सकता। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, बीआर का पूरा नाम है। आपको बताना है वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए, वर्चुअल रियलिटी। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? पहला है डब्लू पैन, दूसरा है मैन, तीसरा है बैन, चौथा है लैन। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? डब्लू पैन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कंप्यूटर है। आपको बताना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है नन। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? 1024। ऑप्शन ए सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।